अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती पुश पनाही रखने वाले चाइनीज़ अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने गुलवान वैली की एक सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसके मुताबिक चाइना और भारत मुतनाज़ मुकाम पर अपनी फौजी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं और दरियाए गुलवान के दोनों जानिब फौजी गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं। हिंदुस्तान की तरफ से 30 से 40 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जबकि चाइना की तरफ से तकरीबन 100 ट्रक खड़े हैं। इस इलाके की ताज़ा तरीन तस्वीर के मुताबिक चाइनीज़ और हिंदुस्तानी फौजियों ने अपनी मुतनाज़ सरहद के साथ अपनी पोजीशंस को मजीद तकवीत बख्शी, लेकिन हालिया झड़पों की वजह से बनने वाले खेमों को हटा दिया गया। चाइना ने जनूबी संकियांग में वाक़ PLA आर्मी 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन को मुतहरिक करके आगे पहुंचा दिया और वो सरहद से कुछ फासले पे हैं ताकि इमरजेंसी की सूरत में फौरी मुतहरिक हो सके, जबकि भारत ने अपनी नेवी को स्ट्रेटेजिक मकामात पर पहुंचने का हुक्म दे दिया और एयरफोर्स के चीफ ने लद्दाख का दौरा भी किया। मैंने आपको बताया था ना कि भारत अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन से F-21 का मुआहदा करने जा रहा है, जबकि एक और डेवलपमेंट सामने आई कि चाइना के साथ सख्त कशीदगी के वक्त भारत ने रूस से 33 लड़ाका तैयारे खरीदने के अमल को तेज कर दिया, जिसमें MiG-29 और Su-30 MKI शामिल है। हिंदुस्तानी फजाइया ने यह तजवीज़ तैयार कर ली है, जो मंजूरी के लिए वजारत दिफा के इजलास में अगले हफ्ते पेश की जाएगी। रूस से ये MiG-29 और 12 Su-30 MKI हासिल किए जाएंगे और इस मुआहदे की कीमत लगभग 5,500 से 6,000 करोड़ है। कुछ अरसे से इस तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया था, लेकिन आखिरी 2 दिनों में इस पर तेजी से अमल जारी है। हिंदुस्तान के मुताबिक वो पहले ही 58,000 करोड़ की लागत से फ्रांस से 36 राफेल तैयारे का एक दस्ता खरीद रहा है। मुमकिन तौर पर पहले 4 राफेल तैयारे जुलाई के आखिर तक हिंदुस्तान पहुंचेंगे। ताम फिजाइया के लिए चाइना और पाकिस्तान की तरफ से 2 चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए 36 राफेल जेट तो काफ़ी नहीं होंगे। 21 MiG-29 लड़ाका तैयारे 1980 की दहाई के आखिर से मॉस्को के पास है, लेकिन उन्हें कभी भी असेंबल नहीं किया गया था। अब वो अच्छी हालत में है और अच्छी कीमत पर भारत को दस्तियाब हैं, जिन्हें वो रूस मुनासिब कीमत पर देने को तैयार है। बहरहाल अब वो फौज की ऑपरेशन ज़रूरियात के मुताबिक इनको अपग्रेड करेगा, लेकिन अब लगता है कि भारत को नेपाल का मुकाबला करने के लिए भी अलग से तैयारी लेने पड़ेंगे। मोदी और भारतीय आर्मी चीफ के तमाम झूठे वादों का पोल खुल गया, जो ये बढ़ के मानते थे कि भारत हर वक्त ढाई जंग के लिए तैयार है, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना और आदि भारत के अंदर आज़ादी की तहरीकों को कुचलने के लिए। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर गरीब आवाम के मुंह से रोटियां छीनकर कमीशन पर हथियार खरीद रहे हैं। भारत के साथ आजकल वो हो रहा है जो उन्होंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा। वो नेपाल जिसे भारत अपने घर की लौंडी समझता था, भारत को आंखें दिखा रहा है और भारत और नेपाल की सरहद पर हैरान कुन वाक़यात पेश आ रहे हैं। यहाँ तक कि नेपालीस पार्लियामेंट के एक नया सियासी नक्शा मंजूर कर लिया, जिसपे लेपोलक के करीब हिंदुस्तानी सरजमीन को अपना हिस्सा जाहिर किया गया था। अब नेपाली फौज वहाँ अपना हेलीपैड बना रही है और उसने हिंद नेपाल सरहद पर भी खेमों का कैंप बना दिया। आजी कैंप्स के साथ बंकर बनाने का भी सिलसिला जारी है, जबकि वहाँ दर्जनों नेपालीस फौजी देखे जा सकते हैं और अब ये इलाके में पहली बार हो रहा है। सुकम में चाइना के साथ तनाज़े के बाद नेपाल ने यह दावा किया था कि लेपो लेक के साथ काले पानी का इलाका भी नेपाल का है और नेपाली फौज ने एक हफ्ता कबल मालाबार नामी एक जगह पे काला पानी से 40 किलोमीटर पहले एक चौकी भी तामीर की थी और एहलकारों को वहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा गया था। जबकि यह मालूमात भी सामने आई कि भारत को 3 दिन तक चाइना से जानलेवा मुज़ाकरात करने पड़े ताकि भारतीय फौजियों को आज़ाद करवाया जा सके और मिन्नतें तरले और चाइना की अक्सर शराइत मानने के बाद अब वो अपने फौजी आज़ाद करवाने में कामयाब हुए। अब देखें मोदी क्या कहता है, मेरे पास जो उनकी स्टेटमेंट है वो कहते हैं जी नो बॉर्डर पास्ट इन लद्दाख वाज ऑक्यूपाइड, नो बॉर्डर इन द पास्ट इन लद्दाख वाज ऑक्यूपाइड, नो आउटसाइडर्स ऑन इंडियन टेरिटरी। अच्छा, तो ये दर्जनों फौजी जो आपने मरवा दिए, ये वहाँ क्रिकेट मैच देखने गए थे क्या कबड्डी खेल रहे थे, क्या हो रहा था? इनको इतनी जो चंडे पड़ी, इनको ठुडे पड़े, मारे पड़ी, जो गिरफ्तार हो गए, फिर आप लोग मिन्नतें करके छुड़वा रहे थे, तो समबडी वाज देयर और कोई था वहाँ पे। आप झूठ ना बोलें। आप कहते हैं कि जी हम गैर तासुब कौम है, हम हिंदुस्तान की सोच जरूर रखते हैं लेकिन हमारा तासुब नहीं है। तो ये जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुसलमानों की जमात है, हालांकि वो तो पार्लियामेंट में मौजूद है वहाँ पे और उसकी एक तादाद है जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, उसके बावजूद उनको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाया गया। तो इसका जो फाशिज्म है ना, उसकी कोई हद नहीं है। एक इंडियन जनरल ने एक ट्वीट की है और बड़ी
میں سمجھتا ہوں کہ دردمند ٹویٹ ہے وہ. اگر آپ ہندوستانی ہیں تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا یہ سن کے. وہ کہتے ہیں ٹوڈے از اے ویری انفارچونیٹ ڈے. آئی تھینک مائی 3 اسٹارز that I am retired and my son is not in the army. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستانی فوج میں کچھ جانا ہی نہیں چاہتا. جب ایک جرنیل اپنے بیٹے کو نہیں بھیجنا چاہتا اور اس پہ شکر کر رہا ہے تو آپ یہ سوچیں وہاں پہ فوجیوں کا حال کیا ہے. جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ یہ جو ہندوفتہ ہے اس نے ان کی فوج کے بخیے ادھیڑ دی ہیں, کیونکہ وہاں تو کئی مذہب کے لوگ ہیں, صرف ایک ہندو تو نہیں ہے. اور خود ہندو مذہب جو ہے وہ ذات میں اور پات میں ان چیزوں میں بلیو کرتا ہے, تو ان کے اپنے اندر 4 ذاتیں بن جاتی ہیں. پھر کچھ دوسرے آ جاتے ہیں, کہیں پہ عیسائی ہیں, کہیں پہ سکھ ہیں, کہیں مسلمان ہیں, کہیں جین ہیں, کہیں قطری ہیں, پتہ نہیں کون کون سی وہاں پہ ہیں قومیں ہیں. تو وہ ایک ساتھ اگر کھانا نہیں کھا رہے تو ایک ٹرینچ میں ڈیفینڈ کیسے کریں گے یا اٹیک کیسے کریں گے؟ وہ کہے گا تو چل میں کیوں آؤں تیرے پیچھے. تو کافی وہاں پہ جو ہے نا منی میوٹنیز جو ہیں, ملٹیپل میوٹنیز وہ انڈین آرمی میں شروع ہو گئی ہیں, اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف نریندر مودی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں